आपकी प्रिपरेशन कैसे कर चल रही है, इस चीज का फैसला तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही देगी। माय डियर फ्रेंड्स, this is the last message, last request to all of you airport authority aspirants. Don't miss this opportunity, dear friends. There are total 500 vacancies, to be exact 496 vacancies, which will give you 13 lakh LPA, that is 80-85k salary in a single short exam, that's the CBT exam, वो भी बिना नेगेटिव मार्किंग के। कोई भी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ मात्र 3 से 4 महीने का ये एग्जाम का प्रोसेस है। आपको बस इसी पे प्रैक्टिस करना है। जस्ट devote your last 3 to 4 months into this examination. Believe me, it will literally turn into gold. आपके छूते ही ये सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको 2 से 3 महीना जो भी एग्जाम टाइम अभी बचा है उसमें दिल लगाकर मेहनत करनी है दोस्तों। बिलीव मी, ये जब मौका आपसे चला जाएगा आप रिग्रेट करोगे इसके लिए, पछताओगे। मैं सब जानता हूँ, आप सब बैंकिंग एस्पायरेंट है, एसएससी एस्पायरेंट्स है। एक एग्जाम को क्रैक करने में कितना टाइम लगता है? दैट इज उसका प्रीलिम्स होता है 3 to 4 months प्रीलिम्स, देन रिजल्ट, देन मेंस होगा 12 महीने, कभी कभी तो एसएससी में उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है आपका उस एग्जाम को क्रैक करने के, क्लियर करने के लिए। बट हियर इज द इक्विवेलेंट टू 4600 ग्रेड पे, और आपको सिर्फ वन स्टेज, सिंगल स्टेज में 4600 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट, दैट इज 80-85 के आपके सामने आ रहा है। ये भी प्योर गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, दैट कम्स एग्जैक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, द लास्ट मैसेज, अभी भी टाइम है, अभी भी समय काफ़ी बचा हुआ है कि हम लोग बीते हुए समय में भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रा सा भी इस समय को लाइटली नहीं लेना है। जिन्होंने अभी भी धीरे से लिया वो अभी भी अपनी प्रिपरेशन की स्पीड को और तेज कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं लाइकली चांस क्या है एग्जाम की डेट के। सी, एग्जाम कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मिड दिसंबर। आप अपने दिमाग में एक बात गांठ मार लीजिए कि मिड दिसंबर से एग्जाम होने के चांसेस हैं। 15 दिसंबर आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी डेट को 15 दिसंबर फिक्स कर लीजिए। सो 15 दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है दोस्तों। सो सिलेबस इसका टिपिकल है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूडेड है ऑफ द 12th क्लास, जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इसमें कम अप्लाई करते हैं, वो अपना एक टिपिकल प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वही नॉन टेक्निकल जीएस, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, बट दे आर नॉट टचिंग द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बिलीव मी गाइस, आप सब लोग बीएससी बीटेक हैं और सभी के लिए ये उतना ही टफ है, क्योंकि सभी ने अपने 12th में ही पढ़ा होगा। अब सब बीएससी बीटेक के 3 से 4 साल के बाद में अब काफ़ी टफ हो जाएगा वापस से उसके जाना, बट ये उतना टफ भी नहीं है। अगर आप एक बार टच करेंगे ना, देन easily you will get remember. For that particular portion we are also providing you a solution. क्या है सॉल्यूशन? यूरपीडिया। एक बार आप गूगल पे सर्च कीजिए यूरपीडिया एजुकेशन। जब आप यूरपीडिया एजुकेशन सर्च करेंगे यू विल फाइंड द लिंक, उस पर आप जाएंगे, देन यू विल फाइंड एयरपोर्ट अथॉरिटी लाइव क्लासेस स्टार्टेड। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, एटीसी एग्जाम के लिए यूरपीडिया एजुकेशन ने लाइव क्लासेस दी हैं। वो लाइव क्लासेस अगर मिस हो गई तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भेजेंगे अप टू 6 months के लिए। ट्रस्ट कीजिए, प्योर क्लासेस हैं, हिंदी में भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। एक सेपरेट बैच है हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसके साथ में आपको ई बुक्स भी मिलेंगे। आप देखिए, पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक आवर्स के हिसाब से बांटा गया है, एंड द ई बुक्स आर आल्सो अवेलेबल। ई बुक्स क्या होता है दोस्तों? क्लास 11th 12th एंड बीएससी, इन सब के सिलेबस को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कैसे कैसे पूछा है लास्ट के 2-3 सालों में, उस सब को कलेक्ट करके एक टाइप से एक नोट्स प्रिपेयर कर दिया है फॉर दी एयरपोर्ट अथॉरिटी एटीसी एग्जाम, सो दैट आपको मल्टीपल बुक्स न रेफर करके एक पर्टिकुलर सोर्स ही आपको सारा कंटेंट मिल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी भी आप लेट नहीं हुए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स लास्ट मैसेज, लास्ट वार्निंग टू यू गाइस। अभी भी वो क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3199 हिंदी इंग्लिश बैचेस, और जिनको रिकॉर्डेड सेशन देखना है पिछले बार का, वो रिकॉर्डेड भी सेक्शन चेक कर सकते। 2199 इसमें भी 10% का डिस्काउंट है, जिसमें लेस देन 3000, लेस देन 2000 ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन रजिस्टर एंड यू कैन लॉग इन, एक आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, एंड देन यू कैन रेफर ऑल दिस नोट्स, फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए, ऑल द क्लासेज यू कैन रेफर माय डियर फ्रेंड्स। और ई बुक्स आप स्टडी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। देयर आर 36 टोटल नंबर ऑफ, आप पता है एक सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद में आप उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाइए, देन आप चेक कीजिए आप इस सब्जेक्ट में कितने उभर कर आए, कितने निखर कर आए। अगर लग रहा है आप फिर भी डाउन है, अगेन इसको जाइए, दोबारा से उस टेस्ट को लगाइए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट को। जब आप सब्जेक्ट वाइज उस टेस्ट पे होल्ड करेंगे, आपको लगेगा यस मेरा ये सब्जेक्ट मूव हो गया, देन कलेक्टिवली आप सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे, देन फाइनल आपको एक मॉक लगाना चाहिए। 13 मॉक्स, देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक्स माय डियर फ्रेंड्स। 13 मॉक्स, अगर आप एग्जाम से पहले 13 मॉक्स लगाते हैं, एग्जाम के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले डेली अगर आप 2 मॉक्स लगाते हैं, उससे पहले एक मॉक्स लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ आपका प्रिपरेशन सेट हो जाएगा।
जो लोग सोच रहे हैं कि अभी तो मैं बहुत लेट हो गया हूं, मेरे को तो पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं डियर्स, अभी भी समय है। मैं ऐसा कह रहा हूं, आप लोग अपने आप को कम अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? आई एम टेलिंग यू गाइस, अभी भी मौका है, अभी भी। लेट पता क्या होगा, जब आप 25 नवंबर के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 30 नवंबर के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेट तब होता है, हमारे पास ऑलरेडी ओल्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने किसी कारणवश लेट स्टार्ट किया, बट स्टिल जो कन्फाइंड सिलेबस है उसको प्रिपरेशन हो गया। एटीसी में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाता है। यूँ तो आपको नीट और आईआईटी जेईई की क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपको क्लास 12th 11th का मैथमेटिक्स फिजिक्स मिल जाएगा, बट हमको वो नहीं करना है। हमको 6-6 घंटे हमारे एक एक टॉपिक पे नहीं करने हैं। उसके लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक करिकुलम सेट किया हुआ है, जो भी प्रीवियस ईयर्स 2 से 3 ईयर्स में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हमने सेट किया हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को भी उसी तरीके से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। दिस इज लास्ट मॉर्निंग, लास्ट रिक्वेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, प्लीज दे कैन स्टार्ट। बैंकिंग से, एसएससी से कम कंपटीशन, इसमें लेसर कंपटीशन इज देयर, बिकॉज इसमें हर्डल्स है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। स्टूडेंट्स आधे सोचते हैं यार ये तो बहुत पहले पढ़ा था, सभी ने तो पहले पढ़ा था, लेकिन आप हेल्प ले सकते हैं यूरपीडिया की, द प्योर कंटेंट। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 2000-3000 मैटर्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ 13 एलपीए जॉब, जहां पर 13 एलपीए की आपके पास जॉब होगी, 80 to 85 के आपके पास सैलरी होगी। इट डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। क्लास 10th का फिजिक्स ट्यूटर सीबीएसई के लिए मोर देन 10 के चार्ज करता है एक सब्जेक्ट के लिए, एंड हियर यू आर गेटिंग 2K 3K में कंप्लीट 6 मॉड्यूल्स, दैट्स द फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड द इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, क्वांट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग विद अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, द क्वालिटी टेस्ट सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन कैसे कर चल रही है, इस चीज का फैसला तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही देगी। द 13 क्वालिटी टेस्ट विल टेल यू कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग। दोस्तों, प्रिपरेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहले तो आप सबसे पहले स्टडी करेंगे, देन उसको रिवाइज करेंगे, देन थर्ड स्टेज आता है एग्जीक्यूशन। आपने जो भी स्टडी किया है, रिवाइज किया है, उसको आप एग्जाम में कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, हाउ मच स्किल्स यू हैव डेवलप्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी। क्योंकि इन द एग्जाम, इन द एंड आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में, वो स्पीड के लिए ही टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। फॉर डियर फ्रेंड्स, डोंट मिस द टेस्ट सीरीज। आप ये ना समझे कि मैं हमको पढ़े जाना, इसीलिए सब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर आवर्स में बांटा गया कि इतने आवर्स में सब्जेक्ट होने के बाद में फिर हमको टेस्ट सीरीज पे ही करना है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमको टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आने चाहिए, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा पहले देखा गया है, आउट ऑफ 120 देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट स्टिल unreserved category, that's a general category, should have to score 95 above, OBC category should have to score 93 above, and the EWS category 87 और 91 के बीच में भी उनको ऊपर स्कोर करना चाहिए। For SC they have to score 85 plus, and ST they have to score 80 plus। जब भी आप टेस्ट सीरीज दें, मेक श्योर आपका ये टारगेट तो रहना ही चाहिए, आपके इतने से मार्क्स ज़्यादा नहीं। हो सकता है वो पहले टेस्ट से ना आए, दूसरे टेस्ट से ना आए, 5वें 6ठे के बाद में आने स्टार्ट करें। एक और मैं आपको वार्निंग दे दूं दोस्तों, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी टेस्ट सीरीज को एकदम इजी कर दिया है, सो दैट जब स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उनके ऑटोमेटिकली 90, 95, 100 आ जाते हैं। उनको लगता है अरे वाह मेरे तो आ रहे हैं, नहीं। देयर इज ए प्रोपोर्शनेट, एक टेस्ट सीरीज को प्रोपोर्शनेट हिस्सों में बांटा गया है, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, उसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट डिजाइन किए गए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द क्वालिटी 13 टेस्ट विच इज द यूरपीडिया एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग, वो आपको बहुत जरूरी लगाना है और सिंसियरिटी के साथ लगाना है। टेस्ट लगाने का भी एक टाइमिंग होता है, जो आपका टाइम सीबीटी एग्जाम रहेगा उसी टाइम पे आपको टेस्ट लगाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स द माय लास्ट मैसेज टू ऑल द एस्पायरेंट्स। प्लीज ज़्यादा डिले ना करें, कोर्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गेट इनरोल्ड। दोज हु हैव वेस्टेड टाइम, अभी भी समय है, जिनको लगा कि मैं सेल्फ स्टडी से कर पाऊंगा एंड दे आर लैकिंग, अभी भी वो लैक कर रहे हैं, प्लीज डोंट गेट इनटू फॉल्स होप, अभी भी टाइम है, बिफोर दिवाली। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, you get enrolled, you can use the 10% code, that is the ATCG10, and you can definitely take this golden chance। SSC बैंकिंग आप सब जानते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 9, 10, 12 months, जिसमें प्रीलिम्स मेंस होता है, हियर ओनली वन स्टेज एग्जाम, दैट्स द CBT एग्जाम। आप रिग्रेट करेंगे, पछतावा करेंगे अगर आप इसकी तहे दिल से प्रिपरेशन नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड। दिस आल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दैट्स द प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स द ओनली मैसेज टू ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ द ATC प्रिपरेशन। कोई भी डाउट के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं मेरे इंस्टा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं एक्टिव, कोई डाउट आए आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। टिल एंड ऑफ योर सिलेक्शन वी आर विद यू गाइज। बस मेक श्योर यू शुड स्टार्ट अर्ली प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट टाइम, अभी भी टाइम है। आने वाले इस दिवाली तक आप इस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एंड विद ऑनेस्टी यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स द ओनली मैसेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।